हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप ली और वर्कशॉप के एंड में वैलिडिटी सेशन में एक स्पीकर आए थे। उन्होंने इस पे फोकस किया कि लोग सॉफ्टवेयर को सीखते हैं, फंडामेंटल्स को नहीं सीखते, और अपना पॉइंट बताने के लिए उन्होंने इस तरह का एक डाटा सेट दिया और उनका क्वेश्चन था कि बताइए इन दोनों में रिलेशन कितना है। तो रिलेशन मतलब अगर उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया था कि अगर ये डाटा सेट है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका रिलेशन कितना है। और फॉर्चुनेटली सारे पार्टिसिपेंट बता पाए, प्रॉपरली सही आंसर दे पाए कि ऑलमोस्ट 0 के इक्वलेंट है आर की अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ दो फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जब हम बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन हमारे दो तरह के हैं। एक तो हमारा लीनियर है, दूसरा हमारा कर्वीलीनियर सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है। तो जब हम बात ये करते हैं दो का लीनियर एस्टिमेशन क्या है, इसको हम आर बोलते हैं। ये चीज़ अक्सर भूल जाते हैं हम कि आर जो है वो दो का रियल रिलेशन नहीं कर रहा, वो दो के रिलेशन को लीनियर एस्टिमेट अगर हम करने की कोशिश करें वो कितना आता है, इसको आर बोलते हैं। तो अब खैर इससे मुझे ये याद आया कि मैंने यूट्यूब पे इस प्लेलिस्ट में कभी आर की तो चर्चा ही नहीं की। मैंने रिग्रेशन और बहुत सारी बातें की। तो आओ एक बार आज हम बात करते हैं कि आर बनता क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये होगा कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है वेट और दूसरा है हाइट। वेट मेज़र किया गया है केजी में, हाइट किया गया है सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का रिलेशन निकाल कैसे सकते हैं। क्या हम इन दोनों की यूनिट सेम बना सकते हैं? पर वेट तो केजी में है, हाइट सेंटीमीटर में है, या फॉर दैट मैटर कोई भी आप लीजिए किसी भी तरह का। जैसे मैं कहूँ कि हाइट तो जेंडर पे भी डिपेंड करती है। अब ये जो है हाइट सेंटीमीटर, जेंडर समथिंग एल्स, खैर यहाँ टीटस लगेगा, लेकिन अगर हम दो उसकी बात करें, दो वेरिएबल में रिलेशन कैसे हो सकता है जबकि यूनिट अलग अलग हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन ने कहा था। उन्होंने कहा कि आप दोनों वेरिएबल को यूनिटलेस बना लो। यूनिटलेस बनाने का मतलब कि दोनों को ये देखा जाए कि अपने मीन से कितनी दूरी पे हैं जबकि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करें। देखो इसको हम समझते हैं एक बारी, और एक बार हम कोवेरिएंस भी समझते हैं होता क्या है। जैसे मैंने अभी मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स अपने मीन से कितनी दूरी पे है, तो पहले तो इसका मीन ही निकाल दें। मीन का फार्मूला होता है हमारे पास फंक्शन एवरेज, नोट दिस, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स और दूसरे का एवरेज, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फंक्शन है इक्वल टू STD/EV पी अगर हम करेंगे तो पॉपुलेशन निकाल देगा, यानी गिवन डाटा सेट का। STD/EV करेंगे तो सैंपल का n-1 हो जाएगा। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का, राइट। अब कार्ल पियर्सन ने ये कहा कि आप ये देखो कि जब x में इंक्रीमेंटल चेंज होता है और y में इंक्रीमेंटल चेंज है, तो इसको जस्ट थिंक ऑफ कि अगर हम इनको dx और dy बना दें, अपने मीन से कितनी दूरी पे हैं, यानी दिस वैल्यू माइनस इनका मीन रन, और डी वैल्यू माइनस इनका मीन, ठीक, लॉक कर दें। और ऑब्वियसली इनका ये निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर इनका सम निकालें तो 0 ही आएगा। तो वो तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। इसको एक बार देखें क्या मतलब हुआ। जब हमने ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट पे x जो था, फर्स्ट वैल्यू पे जो भी फर्स्ट वैल्यू थी, x अपने मीन से -3 की यूनिट्स पे था, और y कहाँ था, y फर्स्ट में -4.5 था। जब इसमें एक यूनिट इंक्रीमेंट हुआ तो ये तो 1 से 2 हुआ, इम्प्रूव हुआ, तो dx कम हो गया। जब y में देखा, y में भी इम्प्रूव हुआ। तो अगर हम इनका एक बार वैसे करें एनालिसिस, 1 से 2 बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 2 से 3 ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 3 से 4 बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर सिर्फ इतना डाटा सेट लें, पॉजिटिव है, और अगर इसको लें, x बढ़ रहा है और y घटता है, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 6 माइनस हो गया, तो ये तो उल्टा हो गया कोरिलेशन, ये माइनस हो गया। अब हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक रिलेशन और दूसरा, मतलब पहला रिलेशन तो ऑब्वियसली है ही, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। अगर x भी इंक्रीज हो और y भी इंक्रीज हो दोनों में, तो क्या होगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं,
अगर ये दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों का सेम बिहेवियर है। अगर x बढ़ता है पॉजिटिव, x घटता है y घटता है, ये भी दोनों का सेम बिहेवियर है। जब एक बढ़े और दूसरा घटे, ये हमारा इन्वर्स साइन आएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, dx इंटू dy निकाल देता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट। जहाँ पे भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब है यहाँ पे बिहेवियर एक जैसा है। यहाँ क्या हुआ, 2 से 3 बिहेवियर तो एक जैसा है, बढ़ रहा है, लेकिन मीन से दूसरी तरफ चला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये दूसरी तरफ है। और इस जो भी प्रोडक्ट है इसका अगर मैं एवरेज निकालूं, इस एवरेज का एक नाम रख देते हैं, इसका नाम है कोवेरियंस। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोवेरियंस, जिसकी हम बहुत कम बात करते हैं। कोवेरियंस क्या है? नंबर 1, अब तक मैंने इनको टच ही नहीं किया स्टैंडर्ड डेविएशन को। मैंने सिंपली ये कहा कि अपने मीन से कैसा बिहेवियर है उसको एनालाइज करें, दोनों का एवरेज ले लें, ऑन एन एवरेज बिहेवियर कैसा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इसे। तो ये हो गया कोवेरियंस। और आर कैसे निकालेंगे? आर का फंक्शन होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाई स्टैंडर्डाइज। दोनों की स्टैंडर्डाइज वैल्यू को अगर हम देखें तो ये आ गया है हमारा कोरिलेशन। बहुत ही कम है 0.1, और नेगेटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। चेक कर लें इसको, सेम आ रहा है कि नहीं। एक्सेल का हमारा फंक्शन है कोरल का मतलब होता है ये वाली वैल्यूज़, एक एरे फर्स्ट और सेकंड एरे, ये हमारा सेम आ रहा है दोनों, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका कोवेरियंस निकाल के। दूसरा तरीका है हमारा कि हम ZX निकाल दें और ZY निकाल दें। ZX क्या होता है? कोई भी वैल्यू अगर उसमें से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें तो वो वैल्यू हमारा Z कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ -3 से 3 के बीच में। फर्स्ट 2-3 बातें यहाँ पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सारी वैल्यू -3 से 3 के बीच आएंगी? नहीं, नॉट नेसेसरली। 99.73% वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी अगर हम मीन के। ये एक तरह का नॉर्मलाइजेशन करने की प्रोसेस है हमारी। अगर कोई वैल्यू करोड़ों में है तो उसका मीन भी उतना ही बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर कोई मीन बहुत ही छोटा है वैल्यूज़ तो मीन भी छोटा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। अगर वेरिएशंस ही नहीं है तो छोटा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो ऑब्वियसली ये भी ज़्यादा है। ZX बनाने के लिए हम क्या करें, ये हमने डिफरेंस निकाल ही रखा है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और B10 को लॉक कर दें। तो ये सारी वैल्यू -3 से 3 के बीच आनी चाहिए। और ZY के लिए हमारी DY की वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको भी रन कर दें। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि दो जो मेरे स्टैंडर्डाइज स्कोर हैं उनका बिहेवियर देख रहा हूँ मैं, कैसा बिहेवियर आया, और उनके एवरेज बिहेवियर को हम बोलते हैं कोरिलेशन। तो ये तो हुआ हमारा कोरिलेशन ZX और ZY का। तो एक सिंपल तरीका ये देखें, कोई भी दो नंबर हैं, फर्स्ट उनके Z स्कोर में कन्वर्ट करें, उनके प्रोडक्ट का एवरेज, इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। तो बेसिकली दो वैल्यूज़ का जब हम रिलेशन निकालते हैं, बेसिकली आर बोले, रिलेशन ना बोले, आर निकालते हैं, लीनियर रिलेशन, तो फर्स्ट स्टेप उनको कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्डाइज स्कोर में, और ये देखें उनका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इस केस में क्या है, कुछ वैल्यू तो पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल आर 0 आ गया। अगर मैं सिर्फ इनका आर देखूँ, ये बहुत पॉजिटिव आएगा, ऑलमोस्ट परफेक्ट। अगर मैं इनका आर देखूं, ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव आएगा। चेक कर लें एक बार इस चीज़ को, क्योंकि दोनों वैल्यू बहुत ही एक जैसे चल रही हैं। कोरल अगर 1, 2, 3, 4 का इनसे वैल्यू देखें, बहुत हाई कोरिलेशन आना चाहिए 9, 8। और अगर हम कोरिलेशन देखें इन 4 का, एक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दूसरे की घटती जा रही है, और काफ़ी अच्छा, बहुत हाई कोरिलेशन है। पर हुआ क्या, जब हमने ओवरऑल डाटा सेट लिया, 1 पे जब x 1 है y 5 है, लेकिन जब x 6 है y भी 5 के आसपास ही है। 2 पे 8 है, लेकिन किसी और वैल्यू पे 8 या इसके आसपास, 5 पे 12 और 3 पे भी 12। इसका मतलब कोरिलेशन r की अगर हम बात करें वो ऑलमोस्ट हमारा 0 के इक्विवेलेंट हो गया। और स्कैटर डायग्राम ये देखिए, इस पे भी इतनी वैल्यू, यहाँ पे भी इतनी वैल्यू, यहाँ पे जितनी वैल्यू वहाँ उतनी वैल्यू, इसलिए 0 हो गया। यानी r तो 0 है, पर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का रिलेशन नहीं है क्या? रिलेशन भी 0 है। अगर हम कहें आंसर है लीनियर रिलेशनशिप 0 है, रिलेशन 0 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर लीनियर नहीं है कोई और तरह का रिलेशन तो है ही ना। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया है, ये बेसिकली इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ पैराबोला। ऐसे जब होता था y² = 4ax होता था, ये x² = 4ay।
लगभग वैसा सही है। तो इसका एक तरीका ये है इनका रिलेशन देखने का। अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो आते हैं मेनू, ग्राफ पे क्लिक करने से कुछ एडिशनल आते हैं, लेआउट में ट्रेंड लाइन में मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन, ये हमें ऑप्शन देता है लीनियर रिलेशन ऐसा होगा अगर हम रिग्रेशन रन करें। और यहाँ पर है डिस्प्ले इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर बहुत ही कम है 0.013। ओके, ये 3 मतलब पूरा नहीं, इसके आगे 9 वगैरह होगा तो ये थर्ड डेसिमल पे इतना बन गया हमारा आर स्क्वायर है ये। और इसका आर स्क्वायर अगर मैं निकालूँ यहाँ पे इज इक्वल टू दिस कैप 2.01316। ओके, ये तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है आर स्क्वायर। अब एक बार इनको देखिए और इनका पैटर्न एक बार पहचानने की कोशिश करें। एक्सपोनेंशियल जब ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल इज व्हाट्सएप यूज़र इन इंडिया, फेसबुक यूज़र इन इंडिया। जैसे जैसे एक्स बढ़ा वाई में बहुत हल्का सा चेंज आया, फिर एकदम से एक्सप्लोड हो गया। लीनियर तो पता ही है, लॉग जैसे एक्स बढ़ा वाई एकदम से बढ़ा, बाद में जाके कांस्टेंट सा हो गया। पॉलिनोमियल बहुत ही अप्स डाउन से, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल का शेप रिजेंबल कर रहा है। पावर भी एक्सपोनेंशियल जैसा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मूविंग एवरेज अलग है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया डिस्प्ले इक्वेशन और आर स्क्वायर, और अब चेक किया क्या ये पॉलिनोमियल है। जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल चेक किया, पॉलिनोमियल में आया हमारा, ये एक्चुअली पिछले बार का लिखा हुआ है और ये लिखने नहीं देगा। दोबारा मैं रन करता हूँ, लेआउट ट्रेंड लाइन मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन, डिस्प्ले इक्वेशन एक्सेट्रा। जब मैंने पॉलिनोमियल किया तो एक देखा मज़ेदार चीज़, आर स्क्वायर तो है 0.01 यानी कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन जैसे ही पॉलिनोमियल किया और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्राई किया, मेरा आर स्क्वायर 78% हो गया। यानी रिलेशन कर्वी लीनियर है, इनका लीनियर नहीं है। और अगर इसकी डिग्री हम बढ़ाएं, ये हो गया 78 से 95%। अगर मैं फोर्थ पावर लेता हूँ इसकी तो 95% है, और कहीं पे तो 1 ही हो जाएगा। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 1 हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनमें रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है बिल्कुल। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पैटर्न थोड़े पहचानते हैं, बहुत बिल्कुल रिलेशन है, काफ़ी अच्छा। आर कितना है? आर 0 है, क्योंकि आर में हम रिलेशन नहीं निकालते, आर में हम लीनियर एस्टिमेशन निकालते हैं 2 वेरिएबल्स का। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी कभी आर 0 हो, अगर हम वैसे देखें 2 का रिलेशन, हमारा कंक्लूजन होगा आर बहुत ही 0 है। लेकिन फैक्ट है लीनियर एस्टिमेशन 0 है, कर्वी लीनियर है। ये हमारा पैराबोलिक या इस टाइप का इक्वेशन है। एक्चुअली ये रिजेंबल करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये आर के बारे में था, जो कुछ मैंने अभी तक नहीं बताया था। सब कुछ आर ही है। इसी के आगे चल के रिग्रेशन या पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, जो मल्टीपल रिग्रेशन की बुनियाद बनता है, वो सब चीज़ें आर से स्टार्ट होती है। कार्ल पियर्सन के 2 अजम्पशन होते हैं, कोई देखता नहीं है। 2 अजम्पशन इनके होते हैं कि पहले तो एक्स और वाई सीरीज़ दोनों मीट्रिक होने चाहिए, कैटेगोरिकल नहीं होगा, उसमें आर नहीं लगेगा, उसमें कुछ और लग जाता है। और दूसरा है दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो ये 2 इनके अजम्पशन हैं कार्ल पियर्सन के लगाने के। आई होप दैट वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।